हाँ जी, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हो। चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। कुछ टर्म्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो आगे भी तो चलना हमारी जिम्मेवारी है ना। आपका पढ़ना और हमारा पढ़ाना यही चलता रहेगा बस। तो सर आज कुछ नई टर्म्स के बारे में बता दो। और सर ये कितनी टर्म्स हैं, कब तक खत्म हो जाएगी? 5-6 वीडियोस में, छोटी छोटी वीडियोस में हम आपको सारी टर्म्स समझा देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। तो ठीक है ना सर, इतने सेंटी क्यों हो रहे हो, करवाओ फिर। तो आज हम बात करते हैं एक नई टर्म की जो आप पूरे साल सुनने वाले हो। अकाउंट। अकाउंट ही तो बनाना है। अकाउंट है क्या? अकाउंट कुछ नहीं है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पे आप सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दोगे, ऐड कर दोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे। लाइक नेचर, सिमिलर नेचर और सेम नेचर की बात करनी है हमें, ठीक है। वहां पे आपने उन ट्रांजैक्शंस को डाल देना है, ठीक है, वो अकाउंट बन जाएगा। क्या कहता है, आइए समझिए। कह रहा है ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम और लाइक नेचर, ठीक है, आर एडेड, recorded and subtracted, recorded, added and subtracted at one place, एक जगह पे, ठीक है। and that one place is called account, उसे ही हम अकाउंट बोलेंगे। जिस जगह पे हम ऐड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन को सेम नेचर की, वो बन जाएगा मेरा अकाउंट। उसकी दो साइड होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सर ये टी शेप क्या है? अकाउंट टी शेप का होता है। सर कैसे? मतलब कुछ इस तरीके से, देख रहे हो टी? अकाउंट कुछ इस तरीके से ही बनता है, ये देखिए। इसी में हम अपनी दो साइड लेते हैं, ये हो जाती है मेरी डेबिट साइड, ये हो जाती है मेरी क्रेडिट साइड। आई बात समझ में? हाँ जी सर समझ आ गई है, कोई इश्यू नहीं है। ये होता है मेरा अकाउंट, ठीक है। इसको हम बैलेंस करते हैं, ये आगे की बात है, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बताओ फिर, चलो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। कैपिटल। सर हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। नहीं, अब हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली नहीं है। हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए कैपिटल क्या है? वो पैसा जो बिजनेस पर्सन ने या प्रोप्राइटर ने या ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ये क्या है सर? कैपिटल न्यू दिल्ली नहीं है, नहीं है। ये देखिए क्या है, कह रहा है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और बिजनेस पर्सन और ओनर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज में इन्वेस्ट किया है। अब वो किस फॉर्म में हो सकता है? या तो कैश की फॉर्म में हो सकता है, या गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, या किसी एसेट की फॉर्म में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कह रहा अमाउंट में बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। आई बात समझ में? यस बिल्कुल सर। ये कैपिटल जो इन्वेस्ट की बिजनेस पर्सन ने बिजनेस में, तो उसे ट्रीट कैसे करेंगे? वो बिजनेस की बन गई लायबिलिटी। क्योंकि इस बात को आज अपने दिमाग में घुसा लो, बिजनेस अलग है और बिजनेस पर्सन अलग है। तो बिजनेस में जो ओनर ने पैसा डाला वो बिजनेस के लिए बन गया लायबिलिटी, क्योंकि वापस तो देना ही। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जिसके लिए हम अब लायबल हैं। सो इसका मतलब ये वो अमाउंट जो हमें किसी थर्ड पार्टी या आउटसाइडर्स को पे करना है, तो वही हो गई लायबिलिटी। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या कहता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट which the firm is liable to pay to outsiders। किसे? आउटसाइडर्स को, ठीक है। आउटसाइडर्स और यू कैन से और थर्ड पार्टी, ठीक है। फर्म के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी विल बी द थर्ड पार्टी, ठीक है। आई बात समझ में? सो लायबिलिटी को सर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कह रहे लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अभी तो हमने कैपिटल में देखा था। आई बात समझ में? ठीक है सर। लायबिलिटी किस कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है, थोड़ा और एक्सप्लेन करो ना बच्चे। लायबिलिटी की बात करते हैं। हमने गुड्स परचेज किए किसी एक्स पर्सन से ऑन क्रेडिट। सो नाउ आई एम लायबल टू पे टू मिस्टर एक्स फॉर द अमाउंट। ऑब्वियसली जो मैंने गुड्स का अमाउंट है
किसको पे करना है? एक्स को पे करना है। तो ये मेरी क्या बन गई? लाइबिलिटी। मैंने किसी भी बैंक से लोन लिया, तो अब मुझे बैंक को पे करना है, ये मेरी लाइबिलिटी। एक्सैक्ट एक बात बताता हूं, एग्जैक्टली इस बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा। प्रोप्राइटर की जो कैपिटल है या ओनर की जो कैपिटल है, जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की है ना, वो भी फर्म के लिए लाइबिलिटी है। आई बात समझ में? तो हम लाइबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसमें? दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज इंटरनल लाइबिलिटी एंड सेकंड इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सर ये क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। आओ लो एक्सप्लेन करते हैं आपको। बेटा ये है हमारी फर्म, जिसे हम अपनी बिजनेस एंटिटी भी बोल रहे हैं। अगर इस फर्म को मुझे यानी ओनर को यानी प्रोप्राइटर को पेमेंट करनी है, लाइबल टू पे टू ओनर, दिस फर्म इज लाइबल टू पे टू दिस ओनर, विल बी टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी। नाउ if this firm is liable to pay to bank, liable to pay to bank, ठीक है। now this bank is the third person, ठीक है। so this liability is external liability, ठीक है। so और एक्सप्लेन करके सर आपको समझाते हैं। तो इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी, अब आप बताओ एक बार। So all the amount which the firm needs to pay to the owner or the proprietor is termed as internal liability. Sir, external, all the amount which a firm needs to pay to the outsiders are external liability. आई बात समझ में? See, the amount which the firm needs to pay to proprietor और ओनर, वो क्या हो गई मेरी? इंटरनल। लाइक हम किसकी बात करते हैं? कैपिटल की बात करते हैं। ओके सर। सो सर एक्सटर्नल क्या हो गई? एक्सटर्नल हो गई मेरी जो मुझे थर्ड पार्टी को पे करनी है, अमाउंट which the firm needs to pay to outsiders except owner, like bank loan. ओके सर। बस सर लाइबिलिटी यही होती है? हाँ जी लाइबिलिटी यही होती है, बट हम इसे फर्दर कैटेगराइज करते हैं। हम लाइबिलिटी को फर्दर कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। फर्स्ट इज नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होता है सर? नॉन करंट और करंट। करंट वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है। करंट मतलब कितनी जल्दी, कब, किस पीरियड में, कितने टाइम में हमें अपनी लाइबिलिटीज को पे करनी है। नॉन करंट लाइबिलिटी जनरली वो लाइबिलिटी होती है जो हम एक साल के बाद या एक बिजनेस साइकिल के बाद पे करके चलते हैं। आई बात समझ में? सो कह रहा है ये वो लाइबिलिटी है विच फॉल ड्यू फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। बाद में ये ड्यू जो हो रही है ये एक साल के बाद हो रही है। आई बात समझ में? अगर मैं नॉन करंट की बात करता हूं, लाइबिलिटीज which becomes due after long term, that is more than 1 year, और बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, 1 बिजनेस साइकिल, ठीक है। और करंट क्या हो गई? लाइबिलिटीज which becomes due within 1 year or 1 business cycle,
ठीक है, तो पीरियड इज शॉर्ट टर्म। एक साल के अंदर जो लाइबिलिटीज मुझे पे ऑफ करनी है दैट विल बी माई करंट लाइबिलिटी, और एक साल के बाद जो पे करनी है दैट विल बी माई नॉन करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी वो है जो मुझे आउटसाइडर्स या थर्ड पार्टी को पे करनी है। वो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, इंटरनल और आउट एक्सटर्नल। इंटरनल वो जो मुझे अपने आप को पे करवानी है फर्म से, दैट इज ओनर, अगर मैं ओनर हूं, प्रोप्राइटर हूं, और थर्ड पार्टी को पे करनी है फर्म को, तो वो हो गई मेरी एक्सटर्नल। अगर हम पीरियड के बेस पे बात करते हैं तो करंट और नॉन करंट। करंट वो जो विद इन 1 ईयर पे करनी है या 1 बिजनेस साइकिल पे करनी है, या नॉन करंट वो जो 1 ईयर के बाद या 1 बिजनेस साइकिल के बाद हमें पे करके चलनी है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, तो पढ़ो ना फिर, मिलते हैं, बाय, टेक केयर।